हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पी डेथ डे। यह एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है जेसिका रोठी ने और इजराइल ब्रोसरेड ने, और यह मूवी 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.6 की। इस मूवी में ट्री नाम की एक लड़की होती है जो एक ही दिन को बार बार जीती है और ट्री हर बार उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जो उसे मार डालता है, जिससे उसकी जिंदगी में नेक्स्ट डे नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो एक ही दिन को बार बार जीती है। इस मूवी की शुरुआत सुबह के समय कॉलेज से दिखाई जाती है, जिसके अंदर ट्री एक जगह पर सो रही होती है और जब ट्री की आंख खुलती है तो उसके सामने कार्टर होता है और वह कार्टर से पूछती है, क्या यह तुम्हारा ड्रीम रूम है? कल रात को तुम काफी नशे में थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। तभी उसके डैड का फोन आता है, वह फोन को काट देती है और फिर वह कार्टर से बोलती है, क्या तुम्हारे पास सर दर्द की कोई टेबलेट है? तभी कार्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और इसके बाद ट्री वहाँ से जाने लगती है। तभी कार्टर का दोस्त आकर दरवाजा खोलता है और उसका दोस्त बोलता है, क्या कल रात वाली लड़की पटी? और तभी ट्री वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्री कॉलेज से बाहर निकलती है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उससे बोलती है, क्या ग्लोबल वार्मिंग रोकेंगी? और वह मना करके आगे बढ़ जाती है और थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखाई देता है एक कपल बैठा होता है जिन पे पानी के फुहारे पड़ने से वह गीले हो जाते हैं और थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर कुछ लड़के खड़े होते हैं जिनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और थोड़ा आगे जाने पर एक लड़का उसके सामने आ जाता है जो उसे पूछता है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। वह उसे डांट कर आगे बढ़ जाती है और इसके बाद वह अपने हॉस्टल के अंदर आती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने हेडफोन लगा रखे हैं। वह ट्री को हाई बोलती है और ट्री उसे इग्नोर कर अपने रूम की ओर चली जाती है और फिर वह अपने रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसकी रूममेट उसका इंतजार कर रही होती है और वह कल रात जो पार्टी में हुआ होता है उसके बारे में बताती है। और जब ट्री अपने रूम से जाने लगती है तो वह लड़की उसे रोकती है और उसे बर्थडे विश करती है और उसे एक केक देती है, लेकिन ट्री उस केक को लेती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है और वह यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि उसे मोटा नहीं होना है। वह अपने टीचर के साथ उसके ऑफिस में जाती है। उस टीचर का नाम गोर्गी होता है, जहाँ पर जाकर ट्री को पता चलता है कि यह तो शादीशुदा है। ट्री का अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा होता है और तभी प्रोफेसर की वाइफ वहाँ पर आ जाती है जिसके कारण ट्री वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्री और उसकी दोस्त एक जगह पर बैठी होती है जिनमें से एक लड़की उन्हें लेक्चर दे रही होती है और तभी बेकी वहाँ पर जंक फूड लेकर आती है और इनकी लीडर डेनियल होती है जो बेकी को जंक फूड खाने के लिए सुनाती है, जिससे बेकी गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है और वह बेकी से टकरा जाता है जिसकी वजह से सारा खाना ट्री पर गिर जाता है और तभी ट्री जल्दी से खड़ी होकर कार्टर को साइड में ले जाती है ताकि किसी को भी उसके कार्टर के रूम में सोने के बारे में ना पता चले और वह कार्टर से उसकी ज्वेलरी लेकर उसे वहाँ से भेज देती है और फिर ट्री वहाँ से चली जाती है और रात को तैयार होकर पार्टी के लिए निकलती है। तभी उसे उसके डैड डेविड का कॉल आता है जो ट्री से कहता है, मैं आज तुम्हारा लंच पर वेट कर रहा था, तुम नहीं आई। यह बात सुनकर ट्री कॉल को काट देती है और आगे बढ़ने लग जाती है। फिर वह एक टनल के पास पहुंचती है जहां पर उसे एक म्यूजिक की आवाज आने लगती है। फिर वह उस म्यूजिक बॉक्स के पास जाती है। तभी उसे कुछ दूर पर एक बेबी मास्क पहने हुए एक शख्स दिखता है जिससे डरकर ट्री पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिसके बाद वह शख्स वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर ट्री वहाँ से जाने लगती है और तभी वह मास्क पहने हुआ शख्स ट्री पर हमला करके उसे मार डालता है और इसके बाद ट्री की आंख दिन के स्टार्टअप पर खुलती है जहां वो कार्टर के रूम में सो रही होती है, जिससे ट्री को कुछ समझ नहीं आता है और वह धीरे धीरे यह नोटिस करती है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, जिससे वह परेशान होकर वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकल के जो कल उसके साथ हुआ था वही आज उसके साथ हो रहा होता है। यह देखते हुए वह अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद लोरी उसे कपकेक देती है जिसे वह इस बार फेंकती नहीं है, वह उसे खाती भी नहीं है। और फिर वह अपने कॉलेज में जाती है अपने प्रोफेसर ग्रोगरी के पास और वहाँ पर उसकी वाइफ आने की वजह से वह वहाँ से चली जाती है। वह अपनी दोस्तों के पास जाती है जहाँ पर सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। इस बार ट्री कार्टर को बेकी से टकराने से पहले ही रोक लेती है, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसे ही रिपीट होता रहता है। और फिर रात को ट्री पार्टी में जाने के लिए उस टनल से ना जाकर दूसरे रास्ते से पार्टी में पहुँचती है, जहाँ पर पहुँचते ही उसे एक शख्स बेबी मास्क पहने हुए दिखाई देता है जिसे वो कातिल समझ
समझकर उसे हिट करती है और वह मास्क उतारने पर डेनियल का दोस्त निक होता है और वह देखती है कि सबने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है और सब मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर बाद वह निक के साथ उसके रूम में जाती है जहाँ पर निक मास्क को देख रहा होता है और ट्री डेनियल के आए हुए मैसेजेस को देख रही होती है और तभी उसके पीछे से कातिल आकर निक को मार डालता है और फिर वह ट्री पर भी हमला करके उसे मार देता है। और फिर ट्री की आंख उसी 18 तारीख को खुलती है जिसमें वो कार्टर के रूम में सो रही होती है और वह कार्टर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इस बार वह सबको इग्नोर करते हुए फौरन अपने रूम में जाती है और रूम में जाकर वह लोरी को बताती है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और फिर लोरी उसे आश्वासन देते हुए रेस्ट करने के लिए कहती है और फिर ट्री अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है और साथ ही वह दरवाजे पर बोर्ड लगा देती है जिससे कोई अंदर ना आ सके। और रात होने तक ट्री इसी तरह अपने रूम में बंद रहती है और फिर बालकनी से किसी की आवाज आ रही होती है और वह बालकनी की ओर जाती है तो पीछे से कोई उस पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद एक बार फिर ट्री की आंख दिन की शुरुआत में कार्टर के रूम पर खुलती है जिसके बाद वह यह समझ जाती है कि वह टाइम लूप में फंस गई है। यह जानने के बाद वह कार्टर को अपने साथ कैफे में लेके जाती है जहां वह कार्टर को सारी बात बता देती है। यह सुनकर कार्टर उस पर यकीन नहीं कर रहा होता है। कार्टर ट्री को परेशान देखकर उसे समझाता है कि कोई तुम्हारे बर्थडे का फायदा उठाकर तुम्हें मारना चाहता होगा। वह ट्री को बोलता है तुम्हारे दोस्तों में कौन तुम्हें मारना चाहता होगा उनकी लिस्ट बनाते हैं, जिस पर ट्री लिस्ट बनाती है और फिर वह बारी बारी से लिस्ट पर लिखे लोगों पर नजर रखती है लेकिन वह हर बार मारी जाती है। पहली बार वह ट्रिम पर नजर रखती है जो उसे अपने रूम में बैठा दिखता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वह लड़कों में इंटरेस्टेड है और तभी कातिल उस पर हमला कर उसे मार देता है। और दूसरी बार ट्री का शक स्टेफनी पर होता है और स्टेफनी उससे दूर होती है तभी कातिल उसे मार देता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह भी कातिल नहीं है। और फिर तीसरी बारी होती है डेनियल की जिससे दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों ही बस की टक्कर से मर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्री को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बार बार मरने की वजह से ट्री की बॉडी में घाव हो जाते हैं इसलिए उसे कैंपस के हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां पर कार्टर उससे मिलने आया होता है, जहां पर ग्रोगरी के साथ काम करने वाली लोरी उससे मिलने आई होती है। और फिर ग्रोगरी दोनों को बाहर निकालते हुए ट्री के पास आता है और उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी उसे ख्याल आता है कि उसे मारने वाला ग्रोगरी भी हो सकता है इसलिए वह उसे ड्रिंक का बहाना करके बाहर भेजती है। और फिर वह ग्रोगरी का ऑफिस गाड़ी की ढूंढने के लिए चेक करती है और तभी उसे वहाँ पर बेबी मास्क मिलता है और इसके बाद उसका शक और बढ़ जाता है और इसके बाद वह गाड़ी की उठाकर वहाँ से भागने लगती है। और बाहर निकलने के बाद ट्री का सामना ग्रोगरी से होता है, उसे कातिल ट्री के सामने ही मार डालता है। इससे वह वापस पीछे की ओर भागती है और पार्किंग में जाती है जहाँ पर वो गाड़ी को लेकर बाहर की ओर भाग जाती है और हाईवे पर तेज गाड़ी चलाने की वजह से पुलिस उसे रोक लेती है और वह कातिल से बचने के लिए झूठ बोलती है कि उसने ड्रिंक कर रखा है। और फिर पुलिस ट्री को पकड़ लेती है और उसे गाड़ी में बिठा देती है और तभी कातिल वहां पर आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से पेट्रोल लीक होने लगता है जिससे कातिल उस पर कैंडल फेंककर उसे ब्लास्ट करके मार डालता है। फिर ट्री की दोबारा आंख दिन की शुरुआत पर खुलती है और फिर वह कार्टर को आगे आने वाली सारी बातों के बारे में बताती है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसे सब बताती रहती है। यह देखकर कार्टर पहले तो हैरान होता है फिर उस पर यकीन कर लेता है। कार्टर ट्री को कमजोर देखकर उसे रेस्टोरेंट लेके जाता है और तभी बातों बातों में ट्री उसको बताती है कि 3 साल पहले उसकी मदर की डेथ भी इसी दिन हुई थी और उनका बर्थडे भी उसी के साथ आता है जो वह एक साथ मनाती थी और उनके मरने के बाद वह बदल गई है क्योंकि उसके अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं जिसकी वजह से वह सबसे रूडली व्यवहार करती है जिससे कार्टर उसे तसल्ली दे रहा होता है। और तभी ट्री की नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर जिसने 6 लड़कियों को मारा होता है वह उन्हीं के कैंपस हॉस्पिटल में भर्ती होता है और ट्री को लगता है कि ये वही शख्स है जो हॉस्पिटल से भागकर उसे मार देगा। और तभी वह परेशान होकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है ताकि वह उसे भागने से पहले ही पकड़ सके। और तभी उन्हें पता चलता है कि टॉम पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वहां से भाग चुका है और तभी ट्री बचने के लिए वहां पर एक्स उठा लेती है और तभी टॉम वहां पर आ जाता है और कार्टर ट्री को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है और फिर टॉम कार्टर को मार देता है और फिर ट्री टॉम को मारने ही वाली होती है तभी उसे याद आता है कि कार्टर अब मर चुका है और उसे एहसास होता है कि अगर उसने टॉम को मार दिया तो टाइम लूप बंद हो जाएगा और कार्टर मरा हुआ ही रह जाएगा।
इसलिए वह खुद को ही लटकाकर मार देती है। और फिर अगले दिन जब उसकी आंख कार्टर के रूम में खुलती है और फिर वह कार्टर को देखकर खुशी से उसको हैक कर लेती है, लेकिन कार्टर को कुछ याद नहीं होता है। और फिर ट्री उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलकर वह बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे असली कातिल का पता चल जाता है। वह हर बार जब सबसे रूडली व्यवहार करती है तो इस बार वह सबसे अच्छे से बात करती है और फिर वह अपने रूम में जाती है, जिससे वह लोरी से भी अच्छे से बात करती है। इससे लोरी हैरान होती है और फिर वह लोरी से कपकेक लेकर ग्रोगरी के पास जाती है और फिर वह ग्रोगरी को लेक्चर के दौरान बाहर बुलाकर अपना अफेयर खत्म कर देती है। और फिर वह अपनी सभी दोस्तों के पास जाती है और फिर वह वहाँ बेकी के साथ बैठकर जंक फूड खाती है। और फिर डेनियल जब बेकी का मजाक उड़ाती है तब वह चॉकलेट कप लेकर उठती है और डेनियल के ऊपर डाल देती है और फिर वह कार्टर को किस करती है। फिर वो कार्टर को रात को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। फिर ट्री वहाँ से रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर डेविड उसके पिता उसका वेट कर रहे होते हैं, जहाँ दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और लंच करते हैं, जिससे उनका रिलेशनशिप सही हो जाता है। फिर ट्री हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकाकर उसे गन ले लेती है और फिर वो टॉम के पास जाती है जहाँ वो सो रहा होता है और उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां नहीं चलती है। और तभी टॉम की आंख खुल जाती है और वो उसे बताता है कि गन पर सेफ्टी लॉक लगा हुआ है और फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। और फिर ट्री की घड़ी में अलार्म बजता है जो उसने लाइट जाने के ऊपर लगाया होता है और तभी लाइट चली जाती है, जिसका ट्री फायदा उठाती है और वह टॉम के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और जब लाइट आती है तो वह टॉम को गोली मारकर उसे मार डालती है, जिसके बाद ट्री खुश हो जाती है और वह कार्टर के साथ उसके रूम में जाकर लोरी के दिए हुए कपकेक को खाती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद उसकी आंख उसी दिन 18 तारीख को खुलती है कार्टर के रूम में, जिससे परेशान होकर वह अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसे लोरी मिलती है जो उसे कपकेक देती है, लेकिन ट्री उसे नहीं लेती है। और फिर ट्री को सब समझ आ जाता है, दरअसल में उसकी कातिल लोरी ही होती है जो उसे कपकेक में जहर मिलाकर उसे मारना चाहती है, क्योंकि ट्री पहले कभी भी उसका कपकेक नहीं खाती है। फिर लोरी अपनी नर्सिंग जॉब का फायदा उठाते हुए ट्री को मारने की कोशिश करती है और इल्जाम टॉम पर डालकर उसे ड्रग्स देकर भगा देती है। और ये सब जब ट्री लोरी को कहती है तो वह इनकार कर देती है, जिसके बाद वह लोरी से कहती है कि उसके द्वारा दिया हुआ कपकेक वह पुलिस के पास ले जाएगी, जिससे सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर लोरी ट्री पर हमला कर देती है और जब दोनों में लड़ाई हो रही होती है तो ट्री उससे यह सब कुछ करने के बारे में पूछती है। और फिर लोरी ट्री से बोलती है कि उसका अफेयर ग्रोगरी के साथ था और फिर उसने उसे छोड़कर तुम्हारे साथ अफेयर शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ट्री लोरी से बेहतर लगती थी, इसलिए वो ये सब कुछ ट्री के साथ कर रही थी। यह सब बातें ट्री को फिजूल लगती है और फिर लोरी ट्री को मारने ही वाली होती है और तभी बाहर से डेनियल की आवाज आती है, जिससे लोरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और तभी ट्री उसके मुंह में कपकेक डाल देती है और उसके सिर पर लैंप से मारती है और उसे विंडो से नीचे फेंककर मार डालती है। इसके बाद ट्री कार्टर के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और दोनों न्यूज देख रहे होते हैं। और इसके बाद कार्टर ट्री को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और ट्री उसके साथ चली जाती है। और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि दिन वापस शुरू हो गया है। यह कार्टर का किया हुआ प्रैंक होता है, यह जानकर वह सुकून की नींद लेती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की बार बार एक ही दिन को जीती है, वह कैसे एक टाइम लूप में फंस जाती है, कैसे उसे हर बार कोई न कोई मार डालता है जिससे टाइम वापस शुरू हो जाता है और वह एक ही दिन को बार बार जीने लगती है। और फिर वह बार बार एक ही दिन को जीते जीते वह कातिल का पता लगा लेती है, जिससे हर बार उसे कोई न कोई मार डालता है। यह 18 तारीख होती है। हमारे द्वारा की गई मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।